20 अप्रैल 2010। ये जगह थी गल्फ ऑफ मेक्सिको, जहां समंदर के दरमियान डीप वाटर हराइजन नाम की एक ऑफशोर ड्रिलिंग रिग समंदर की तह से तेल और गैस निकलने में मसरूफ थी। ये रिग BP के मकोंडो ऑयल फील्ड पर ड्रिलिंग कर रही थी, जबकि इसका ऑपरेशन ट्रांसोशन चला रही थी। उस दिन रिग पर 126 अफराद मौजूद थे, इंजीनियर्स, ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स और दूसरा टेक्निकल स्टाफ। ज़ाहिर में सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन जमीन के हजारों मीटर नीचे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों में ये मामूली सा वर्किंग डे तारीख के बदतरीन इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में तब्दील होने वाला है। डीप वाटर हराइजन मकोंडो ऑयल वेल पर अपना आखिरी ड्रिलिंग काम मुकम्मल कर रही थी। अब अगला मरहला था वेल को हिफाजती तौर पर सील करके रिग को दूसरी जगह रावण करना। इसलिए मुख्तलिफ प्रेशर टेस्ट्स किए जा रहे थे ताकि यकीन हो सके कि जमीन के हजारों मीटर नीचे मौजूद तेल और गैस मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। लेकिन टेस्ट रिजल्ट्स ने कुछ गैर मामूली एलामतें दिखानी शुरू कर दी। कुछ इंजीनियर्स ने इन निशानियों पर तशवीश का इजहार भी किया, लेकिन काम जारी रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के हजारों मीटर नीचे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और चंद ही लम्हों बाद गैस बहुत तेजी से ड्रिलिंग पाइप के जरिए ऊपर उठने लगेगी। ये वो लम्हा था जब तबाही को रोका जा सकता था, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। प्रेशर अब खतरनाक हद तक बढ़ चुका था, लेकिन रिग पर मौजूद ज्यादातर अफराद इस आने वाली तबाही से बिल्कुल भी खबर थी। फिर गैस ने बहुत तेजी से ड्रिलिंग पाइप का रुख कर लिया। कुछ ही लम्हों में वो रिग तक पहुंच गई। गैस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। फिर 20 अप्रैल 2010 रात तकरीबन 9:49 पर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा डीप वाटर हराइजन लम्हों में आग के शोलों में घिर गया। हर तरफ आग, धुआं और अफरा-तफरी फैल चुकी थी। कुछ अफराद ने अपनी जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी, जबकि दूसरे आग के दरमियान फंस चुके थे। ये हादसा इतना अचानक हुआ कि कई लोगों को संभालने का मौका ही ना मिल सका। लेकिन ये तबाही अभी सिर्फ शुरू हुई थी। धमके के फौरन बाद रिग पर मौजूद अफराद ने अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। कई लोग आग और धुएं के दरमियान फंस चुके थे, जबकि दूसरे रेस्क्यू लाइफ बोट्स की तरफ भाग रहे थे। कुछ अफराद ने मजबूरन समंदर में छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से ज्यादातर अफराद को रेस्क्यू बोट्स और करीबी जहाजों की मदद से बचा लिया गया, लेकिन 11 वर्कर्स लापता थे। रेस्क्यू टीम्स ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो कभी नहीं मिले। बाद में उन तमाम 11 अफराद को रस्मी तौर पर हलाक करार दे दिया गया। इस दौरान डीप वाटर हराइजन मुसलसल जलती रही। आग इतनी शेड थी कि यूज कंट्रोल करना नामुमकिन होता जा रहा था। 2 दिन तक रिग समंदर के दरमियान शोलों की नजर बनी रही और फिर 22 अप्रैल 2010 को डीप वाटर हराइजन आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूब गई। लेकिन सबसे बड़ी तबाही अभी बाकी थी। डीप वाटर हराइजन के समंदर में डूबने के बाद कई लोगों को लगा कि शायद अब ये हादसा खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत में असल तबाही अब शुरू हुई थी। रिग के डूबते ही समंदर की तह में मौजूद मकोंडो वेल से तेल मुसलसल बाहर निकलना शुरू हो गया। हर गुजरते दिन के साथ लाखों लीटर तेल गल्फ ऑफ मेक्सिको के साफ पानी में फैलता चला गया। ये ऑयल स्पिल दिनों से हाफ टन और हाफ टन से महीनों तक जारी रहा। समंदरी सतह पर तेल की मोटी तह जम चुकी थी, जिसने परिंदों, मछलियों, समंदरी कछुओं और दूसरी बेशुमार मखलूक को शेड मुतासिर किया। साहिलों तक भी तेल पहुंच चुका था, जिसकी वजह से माहीगिरी, सयाहत और मुकामी माईशत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी समंदरी ऑयल स्पिल बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था, इस बहते हुए तेल को रोका कैसे जाए। तेल का बहना अब भी जारी था और हर गुजरते दिन के साथ नुकसान मेस्ट बढ़ता जा रहा था। इस ऑयल स्पिल को रोकने के लिए BP, अमेरिका की कोस्ट गार्ड
और हजारों माहिरीन मुसलसल नए तरीके आजमा रहे थे। कभी स्टील डोम लगाने की कोशिश की गई, कभी हैवी ड्रिलिंग मड और सीमेंट के जरिए वेल को बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन शुरू की कई कोशिशें नाकाम साबित हुई। आखिरकार 15 जुलाई 2010 को मकोंडो वेल से तेल का बहना रोक दिया गया और चंद हफ्तों बाद वेल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इसके बाद तहकीकत का आगाज हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ये हादसा सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि सेफ्टी में कोठी, टेक्निकल खराबी और चांद घालत फेसलॉन का मजमूआ था। इन तमाम वजहात ने मिलकर डीप वाटर हराइजन को तारीख के बदतरीन इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में शामिल कर दिया। डीप वाटर हराइजन का ऑयल वेल बैंड हो चुका था, लेकिन इस हादसे के निशान सालों तक महसूस किए गए। समंदरी माहौल, जंगली हयात और हजारों लोगों का रोजगार इस तबाही से शेड मुतासिर हुआ। तहकीकत मुकम्मल होने के बाद BP ने अरबन डॉलर्स जुर्माने, मुआवजे और सफाई पर खर्च किए, लेकिन 11 वर्कर्स की जान का नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सका। डीप वाटर हराइजन का हादसा दुनिया के लिए एक सख्त तंबीह साबित हुआ कि जब सेफ्टी को नजरअंदाज किया जाए और गलत फैसले एक के बाद एक किए जाए तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि इंसान, माहौल और पूरी इंडस्ट्री उसकी कीमत अदा करती है। आज भी डीप वाटर हराइजन तारीख के बदतरीन इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में शुमार की जाती है, और ये हादसा हमें याद दिलाता है कि तरक्की और मुनाफा इंसानी जान से कभी ज्यादा कीमती नहीं हो सकते।